यस फ्रेंड, माय नेम इज मोहम्मद असद। आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। आज हमारा डे 6 है और डे 6 के अंदर जो हम यहाँ पर सीखेंगे पास्ट टेंस को, पूरे पास्ट टेंस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए और आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे से इस वीडियो को। और दोस्तों कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ फ्रेंड्स जो है कमेंट नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि भाई किसके कितना समझ में आ रहा है, कौन बच्चा कितना फायदा ले रहा है इससे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि कमेंट, बेटा मुझे कमेंट से थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, आप लोग कमेंट जरूर करें और कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपके समझ में आता है, हमारे कुछ फायदा हो रहा है हमारे जरिए से, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पास्ट टेंस। तो बेसिकली बेटा पास्ट टेंस जो है यहां पर आपके पास जो हम शुरू कर रहे हैं आज पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में मैंने पीछे की वीडियोस में बताया था आपको कि इसके चार आपके टाइप्स होते हैं। तो पास्ट टेंस में चार कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वन बाय वन उसको लिखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। करेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके अलावा अगर हम फर्दर जाएंगे तो इसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप टेंसेस को अपने क्लियर कर सकते हैं। जब टेंसेस क्लियर करेंगे तो उसके बाद दूसरे और टॉपिक से बहुत सारे जो हम आपके प्रैक्टिस करवाएंगे और वो सब चीज बताएंगे। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चार तरीके के हम यहां पर टेंसेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पर वन बाय वन ये भी मैं आपको सिखा दूं इसके अंदर कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपका होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेटा आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो डिड रहेगा। क्या रहेगा? डिड। और डिड जो होता है बेटा, बस इतना याद रखना है, डिड जो है वो आपके ऑल सब्जेक्ट्स के साथ डिड जाता है। यानी ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे हमने पीछे अलग अलग तरीके से बताया था कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब है और उस सब्जेक्ट के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब, ये वाला जो है बेटा यहां पर डिड जो है ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग सब्जेक्ट के साथ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बेटा, वो एक वॉज होता है और एक वर होता है। अब अगर हम वॉज की बात करें तो वॉज किस किस के साथ जाता है ये भी समझना है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ वॉज लगेगा। ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमारा वॉज लगेगा। और इसके साथ साथ आप ये कह लें कि आई के साथ भी वॉज लगता है। आई के साथ भी वॉज लगता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने पीछे की वीडियोस में तो ये सिखाया कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा ये एक्सेप्शन है, ये आपको अपने दिमाग में फीड कर लेने कि आई के साथ हमेशा वॉज जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। और अगर हम वर की बात करेंगे तो वर जो है बेटा ये आपके बाकी के रिमेनिंग जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू, वी एंड दे, इन सब के साथ आपका वर लगेगा। क्लियर? अब हम उसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आपका एक हेल्पिंग वर्ब आता है, वो है हैड। कौन सा है? हैड। अच्छा, एक और बात यहां पर समझा दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव वाला होता है, अफर्मेटिव, ओनली अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इसका नॉर्मल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जाती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही होती है। बाकी उसके अलावा जितने भी पूरे टेंसेस हैं उन सब में कहीं से कहीं तक भी सेकंड फॉर्म नहीं जाती है। फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां पर जो है वॉज के साथ मैंने बताया, सॉरी वॉज वर्ब जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो कौन सी रहेगी? इसके साथ वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसी के साथ साथ यहां पर आईएनजी भी आ जाएगा। क्लियर? इसी के साथ अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा वो हैड है। क्या है? हैड। और हैड जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगेगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा और साथ में ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो थर्ड फॉर्म रहेगी, जैसा मैंने पीछे की वीडियोस में बेटा बताया था। क्योंकि अगर आपने मेरे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सभी डेज को देखा है तो डेफिनेटली आपके बात माइंड में आ रही होगी कि भाई यहां पर मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों जगह पर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा वो हैड बीन होता है और हैड बीन भी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जाता है। हैड बीन भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ जाता है। अब इसमें भी हम कह सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आपका ये रहेगा। तो ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, दिस, इट, नाउन वगैरह जितने भी हैं सबके साथ हैड बीन लगेगा। क्लियर हो रहा है सबका? अच्छे से क्लियर हो रहा है? पक्की बात है? ओके।
अब यहां पर बात करेंगे हैड बीन आपका जो है ऑल सब्जेक्ट्स है, इसके साथ साथ हम यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ आपका आईएनजी लगेगा और आईएनजी के साथ साथ यहां पर सिंस ऑफ और का यूज होगा। तो आज मैं आपको इन चारों ही पास के सभी टाइप्स को कवर करेंगे। जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लें या आपको इसका नोट करना है तो नोट करें। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, तेजी से इसको देखें। ओके बेटा, अब यहां पर हम सभी के मैंने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म सारी चीजें आपको क्लियर कर दिए। अब हम यहां से ये सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के कैसे बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट के बाद आपका पास्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स देंगे एंड देन पास्ट कंटिन्यूस के बाद आपको पास्ट परफेक्ट के एंड उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। लेकिन जो बात मैंने पीछे के टेंसेस में प्रेजेंट जो कवर किया था पूरा, तो हर एक टेंस के अंदर कहीं ना कहीं 4 सब टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना है, देखो यहां पर जो है आपको इसका पास्ट इंडेफिनिट का अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं तो मैंने कहा ना इसके 4, हर एक के 4, देखिए हर टेंस के 4 टाइप्स हैं और हर टाइप्स के 4 सब टाइप्स हैं। तो तभी तो टेंसेस को 12 तरीके का कहा जाता है, क्योंकि 12 टाइप्स क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी 4 हैं, पास्ट में भी 4 हैं, फ्यूचर में भी 4 हैं। समझ में बात आ रही है? तो इस तरह से 12 हो गए, लेकिन हर एक टेंस का जो टाइप है उसके हर टाइप्स के 4 सब टाइप्स हैं। क्लियर? तो यहां पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल्स कुछ ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैं अगर इसका अफर्मेटिव लूंगा पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव मैं कह सकता हूं कि मैंने खाना खाया। तो मैंने खाना खाया, तो इस बात को कैसे कहेंगे बेटा? आई एट फूड। क्या कहेंगे? आई एट फूड। अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाता हूं इसका, तो यहां पर रहेगा आई डिडंट एट फूड, आई डिडंट या आई डिड नॉट। तो बेटा देखो ये डिड नॉट मैं लिख रहा हूं ना, डिड नॉट, तो डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डिडंट। कैसे पढ़ते हैं इसको? डिडंट। और लिखा कैसे जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? तो मैं यहां पर अगर डिडंट लिख रहा हूं आप लोग समझ लेंगे, आई डिडंट ईट फूड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्लियर है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई। सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है बेटा, सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है वो अफर्मेटिव में जाती है, ओनली अफर्मेटिव में जाती है। सेकंड फॉर्म कहां जाती है? सिर्फ यहां अफर्मेटिव में जाती है। ठीक है, बाकी सब जगह पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अच्छे से समझ में आ रहे हैं सबके? अब यहां पर इसका अगर हमने कहा क्या मैंने खाना खाया, तो डिड आई ईट फूड। ओके, डिड आई ईट फूड। और मैंने अभी पीछे के टेंसेस में आपको बताया था, पीछे की क्लासेस में बताया था बेटा कि जब सवाल होता है क्या से, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग हो सकती है। एक और बात इंपॉर्टेंट इसके अंदर बता दूं कि जो भी हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इस पास्ट टेंस के अंदर पहचान क्या है? देखो पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करेंगे तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो साउंड आएगी वो जितने भी वॉवल साउंड है इसके लास्ट में वो साउंड आएगी। यानी मैं छोटा आ, यानी ये जो साउंड है बड़ा आ, ई, ए वगैरह, ऐसी साउंड ये पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में आएगी। पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में कैसी साउंड आएगी? रहा था। ये पहचान है बेटा, आसानी से आप कैच कर सकते हैं। रहा था, रहे थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी साउंड रहेगी। पास्ट परफेक्ट के अंदर चुका था, चुका चुकी थे, ये पास्ट परफेक्ट के अंदर रहेगा। मैंने बताया ना, चुका था, तो ये आपका या चुकी थे वगैरह या चुके थे, ये सब जो साउंड है ये सब किसके अंदर आएगी? आपकी पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर रहा था, रही थे, ये साउंड आएगा। ठीक है, रहा था, रहे थे एक्सेट्रा, ये सब साउंड रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका सुबह से, शाम से और बचपन से, 1 घंटे से, इस तरह से बेटा आप लोगों को याद रखना है। ये बहुत ही मैं आसान तरीके से आपके सामने टेंसेस लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा सबको 1 घंटे से, लाइक ये चीज। और मैंने बताया कि इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंस फॉर का भी यूज होता है। हालांकि पीछे की वीडियोस में हम क्लियर कर चुके हैं कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगेगा और पीरियड जो है वो सॉरी फॉर जो है, वेरी सॉरी, फॉर जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगेगा। तो यहां पर हर एक की पहचान मैंने आपको बता दी है। इन साउंड के अकॉर्डिंग आप इन टेंसेस को पहचान सकते हैं। तो यहां पर बेटा डिड आई ईट फूड। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं तो क्या रहेगा? डिड आई नॉट ईट फूड। वेरी इजी, डिड आई नॉट ईट फूड। क्लियर है? डिड आई नॉट ईट फूड। तो
अब अगर मैं इसका देखो, मैंने अभी सिर्फ 4 कैटेगरी थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। क्लियर? मैंने आप लोग को एक कमेंट किया था कि भाई जब मैं सारे टेंसेस कवर कर लूंगा उसके बाद में WH फैमिली वाले मेंबर से सभी टेंसेस को क्लियर करके बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट में कैसे बनेंगे WH फैमिली से, पास्ट में कैसे बनेंगे, फ्यूचर में काम है वो हम उसके लिए थोड़ा वेट करें आप लोग, ठीक है। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल लेता हूं तो भाई पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, तो देखें इसके साथ मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग यू। ओके बेटा, आई वॉज टीचिंग यू। क्लियर है? इसी तरह से मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, तो आई वॉजंट टीचिंग यू, आई वॉजंट टीचिंग यू। ओके, आई वॉजंट टीचिंग यू। अब मैंने कहा क्या मैं आपको पढ़ा रहा था, जल्दी से बताएं क्या बनेगा, तो यहां पर कहेंगे वॉज आई टीच यू, वॉज आई टीच यू, यहां क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, तो वॉज, सॉरी टीच यू नहीं, टीचिंग, यहां पर टीचिंग हो कि कॉन्टिन्यूस में चल रहे हैं बेटा, टीचिंग यू, ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने, वॉज आई टीचिंग यू। यहां पर कहेंगे वॉज आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से सबके, ठीक है। साथ साथ इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं आप लोग, इसको नोट भी कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम 2 मिनट का वक्त देंगे वीडियो कंप्लीट करने के बाद, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में पीछे के डेज के लिंक दे दिए जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा जिस बच्चे को भी अगर हमसे इस तरह के प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस और जो हमारी स्टैंसेस की या अदर एंड इंग्लिश की जो वीडियोस बनी है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं वर्कशीट की शक्ल में, ठीक है। अब यहां पर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, तो बेटा पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। तो पास्ट परफेक्ट मैंने कहा चुका था, चुके थे, तो मैंने कहा मैं आपको बुला चुका था, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसका मैंने हेल्पिंग ऑफ क्या बताया, जल्दी से बताइए, हैड। क्या बताया, हेल्पिंग ऑफ हैड बताया। तो आई हैड कॉल, बुला चुका था, कॉल का थर्ड फॉर्म मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है बेटा, हमेशा याद रखना है, आई हैड कॉल्ड यू, ठीक है, आई हैड कॉल्ड यू। अब वर्ब की पहचान भी मैं पीछे की वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर से फिर बता देता हूं कि वर्ब किसी भी वर्ड के लास्ट में ना की साउंड आने पर वो वर्ब होता है बेटा, इस बात को भूलिए नहीं आप लोग, ठीक है। आई हैड कॉल्ड यू, अगर मैं इसका कहता हूं कि मैं आपको नहीं बुला चुका था, तो आई हैडंट कॉल यू, आई हैडंट कॉल यू। ओके बेटा, आई हैडंट कॉल यू। इसी तरह से अगर मैं बनाऊंगा हैड आई कॉल यू, हैड आई कॉल यू, क्या मैं आपको बुला चुका हूं, ठीक है, बुला चुका था, सॉरी। तो इसी तरह से अगर मैं कहता हूं नेगेटिव, हैड आई नॉट कॉल यू। क्लियर है, हैड आई नॉट कॉल यू। ओके, अच्छे से सबका क्लियर है। अब इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा था, तो कैसे बनाएंगे बेटा, इसका हेल्पिंग मैंने क्या बताया, हैड बीन। क्या बताया बेटा, हैड बीन। तो आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग यू, यहां पर कर देते हैं, बोर्ड से क्रॉस हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। इसी का निगेटिव अगर बनाएंगे बेटा तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका निगेटिव, ये फर्स्ट था, अभी अफर्मेटिव था, इसका निगेटिव क्या होगा, मैं आपको सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन। तो बेटा याद रखना जो इसका हेल्पिंग होता है, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट में सिखाया आपको, जो हेल्पिंग होता है उसके बीच में नॉट आ जाता है, तो इसीलिए यहां ब्रेक करके आ जाता है, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू, आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपको सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। क्लियर, ठीक है। अब इसी का अगर मैं निगेटिव बनाता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यस। अगर मैं इसी का निगेटिव बनाता हूं, सॉरी निगेटिव की बात इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड आई बीन, तो देखें आप बीन कहां चला गया, इसमें सब्जेक्ट बीच में आ गया। ओके बेटा, अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब पहले वाला होगा, यानी हैड बीन दो है यहां पर मिला करके, तो इसको पहले ले लेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, हैड आई बीन, बताएं बेटा, हैड आई बीन टीचिंग, हैड आई बीन टीचिंग यू, हैड आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्या मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा था। क्लियर, हैड आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर मैं इसका निगेटिव अगर बनाता हूं, तो बेटा निगेटिव कैसे बनेगा, हैड आई, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट जा रहे, क्लियर हो रहा है, हैड आई नॉट बीन टीचिंग, हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू, हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। समझ में बात आ रही है सबके, तो इस तरह से ये पास्ट के टेंसेस आपके लगभग यहां कंप्लीट हो गए बेटा। और इसके बाद जो है
यहां पर मैंने जैसे बताया आपको पास्ट इंडेफिनिट के चारों एग्जांपल दे दिए। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा इस चीज को लेकर के फील ना करे, मायूस ना हो कि सर ने जो है यहाँ पर WH फैमिली वाले या इंटरोगेटिव वाले नहीं बताए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा इंटरोगेटिव के लिए जो आपके सेकंड इंटरोगेटिव कहलाते हैं, जो WH फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बना करके आपको दी जाएगी। तो फिलहाल जो है मैंने यहाँ पर नॉर्मल इंटरोगेटिव रखा है जो क्या से शुरू होता है। तो इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इसी तरह से इसमें भी है, इसी तरह से इसमें भी है, और इसी तरह से इसमें भी। इसके अंदर जो साउंड होगी लास्ट साउंड, वो छोटा बड़ा यानी जो वावल साउंड होती है ना, तो जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं यहां आया, आ ई ए ओ, जो स्वर कहलाते हैं, वो साउंड अगर लास्ट में आती है जिन सेंटेंसेस के, वो बेटा पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थे आते हैं, वो आपके पास कॉन्टिन्यूस होते हैं बेटा। जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थे होते हैं साउंड, तो वो पास परफेक्ट में आता है। और जिन सेंटेंसेस में आपका पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, तो रहा थे, रही थे वगैरह के साथ साथ सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, एक दिन से, 2 दिन से। फटाफट समझ में आ गया सबके? बहुत तेजी से नोट करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे चैनल से या मेरे जरिए से, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज बेटा। ओके, तो यहां पर जो भी मैंने लिखा है इसको आप जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। ओके।